सो ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2022 पेपर 2 इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक से लिया गया है। और इस क्वेश्चन के अंदर देखो आपको क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बात की गई है, हमें एक फिगर दे रखी है सर। इस फिगर के अंदर देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो, एक रेडियस ए पोर्शन तक, आर ए पोर्शन तक एक पर्टिकुलर चार्ज डेंसिटी है और आर ए से आर बी तक एक पर्टिकुलर चार्ज डेंसिटी है। तो हमसे क्या बोला गया है, देखो आर ए का वैल्यू 1 सेंटीमीटर अपने को गिवन है साहब। आर ए का वैल्यू 1 सेंटीमीटर हमें गिवन है। एंड उसके बाद हमसे बात की गई है कि जो डेंसिटी वेरिएशन है, चार्ज डेंसिटी वेरिएशन है, वो वेरिएशंस रो ए बराबर के आर है और रो बी बराबर 2k ओवर आर है। तो हमें क्या बोला गया है कि अज्यूम दैट द ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर इन एसआई यूनिट। सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप एसआई यूनिट में ले लो। एंड ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको ऑप्शन चेक करना है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो इन चीज़ों के अंदर जो नोटिस करने वाली होती है, हमें हमेशा चार्ज नेट, देखो इलेक्ट्रोस्टैट के सवालों में अगर हम कहीं से भी नेट चार्ज को निकाल लें तो उसके कोरस्पोंडेंस पोटेंशियल या फील्ड, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे पहला काम देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम नेट चार्ज को लिखने के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। और ऑप्शंस में देखो आरबी की वेरिएशंस दे रखी है। आरबी की वेरिएशंस के साथ साथ हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बात की है, टोटल चार्ज पे बात की है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हर बार क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के ही हमें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो चार्ज निकाल लेते हैं सर। डेंसिटी गिवन है, अगर डेंसिटी को मल्टीप्लाई वॉल्यूम से कर दिया जाए तो सबसे पहले देखो जो आर ए फिक्स है ना, उसमें चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो क्यू नेट पे बात की जाए तो जो आर ए के कोरस्पोंडेंस है, रेडियस सेंटर से यहाँ तक के कोरस्पोंडेंस जो चार्ज डेंसिटी है, उसको लिखने के लिए देखो सबसे पहले तो मैंने लिखा डेंसिटी टाइम, थोड़ा ध्यान से देखना, डेंसिटी टाइम वॉल्यूम दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। और इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, प्लस में अब जो सेकंड केस बन रहा है, सेकंड केस क्या होगा सर, सेकंड डेंसिटी 2k बाई आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये चीज़ हमने लिख दी। चलो तो ये क्या है सर, ये 1 से लेकर कोई आर बी तक, ये किसका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है सर किसका, चार्ज का। तो थोड़ा सा अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूँ, कॉमन लेने के बाद देखो मेरे को क्या मिल रहा होगा, यहाँ से 4 पाई के, दोनों में से कॉमन आ जाएगा 4 पाई के। हमारे पास इधर क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 से 1 आर क्यूब डी आर, प्लस में ध्यान से देखना, प्लस में 4 पाई के हमने कॉमन लिया, यहाँ से आर कट चुका होगा तो 4 पाई के कॉमन लेने पर इधर बचेगा इंटीग्रेशन 1 से आर बी, 1 से आर बी 2 टाइम आर डी आर। हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बचा होगा सिर्फ। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिक्स आपको बड़े बड़े कंसेप्ट्स को आसानी से सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो अब हम देखो एक एक करके ऑप्शंस को पकड़ते हैं अभी। तो पहली चीज़ तो देखो मैं क्या चार्ज को ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। ऑप्शन सी के अंदर टोटल चार्ज करना बहुत आसान होगा। यहाँ आर बी की जगह सिर्फ 2 रखना है, तो यहाँ से अगर 2 रखूँगा तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, 4 पाई के। अगर मैं इसको सोल्व करूँ दैट इज आर की पावर 4/4, 1 रखने पर 1/4 आ गया, ये तो फिक्स हो गया। देखो आर की पावर 4/4 इंटीग्रेशन होगा, लिमिट रख दो, प्लस में इधर में 2r²/2 आ जाएगा सर। इधर क्या खुल जाएगा सर, r² खुल जाएगा। इधर क्या खुल जाएगा, r², ठीक है। और इसकी लिमिट क्या है सर, 1 से लेकर 2 तक। 1 से 2 रखूँगा तो इधर आ जाएगा 3, तो 4 पाई के ओवर 1/4 प्लस आर क्यूब बाई, मैंने क्या किया सर, इसका इंटीग्रेशन करके r² रख दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो सर ये देखो एलसीएम लेने के बाद 13 पाई के हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है, और यहाँ पर 15 पाई के दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है सर, गलत हो जाता है। ठीक है, तो जो मेरा चार्ज का फॉर्मूला बना वो क्या था सर, वो फॉर्मूला था 1/4 पाई के मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस में इधर r² विद लिमिट 1 से लेकर आर बी तक। ये हमारा फॉर्मूला बन रहा था चार्ज का। तो देखो ऑप्शन सी तो यहाँ से क्या होता हुआ, गलत होता हुआ दिख गया। अब टैकल करते हैं, चलो ऑप्शन बी को टैकल करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन बी में क्या बोल रखा है, देखो आर बी का वैल्यू अगर 3/2 रख दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या मिलेगा।
तो सबसे पहले तो आर बी का वैल्यू 3/2 रखने के बाद अपन चार्ज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो चार्ज हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई के 1/4। आर बी का वैल्यू मैंने क्या रखा 3/2, तो ये 9/4 -1 मिलेगा, ठीक है। और ये वैल्यू रखने के बाद हमें क्या रिजल्ट आ रहा है, देखो निकल के हमारा रिजल्ट निकल के आएगा 4 पाई के, एलसीएम आ गया सर इधर 4, हमने 4 एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बच जाएगा सर 6 बच जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कट गया, 6 पाई के चार्ज आ रहा है। तो जो बी ऑप्शन के केस में 6 पाई के चार्ज आ रहा है सर, और हमसे क्या चीज़ पूछी गई, हमसे पोटेंशियल निकालने की बात की गई। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर। आर क्या होगा सर, सेंटर से लेकर बाहर तक का डिस्टेंस, और वो हमें देखो आर बी 3/2 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू क्या रख दिया 3/2 रख दिया, ठीक है सर। तो थोड़ा ध्यान से देखना, 4 3 = 12, 6 2 ये भी 12 हो गया सर, पाई से पाई कट गया, तो हमारा जो आंसर निकल गया वो क्या निकल गया k/ε0, एंड k/ε0 सही है। ऑप्शन बी यहाँ से ठीक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी के अंदर देखो मैं क्या बोला, अगर आर बी का वैल्यू ये है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द बी, भी बहुत आसान है। तो अब आर बी की जगह हम रख देते हैं सर वैल्यू, तो चार्ज हमें क्या मिलेगा, क्यू बराबर 4 पाई के, इधर में देखो 1/4 प्लस में, अब वैल्यू रखेंगे इधर तो 25/4 -1, देखो लिमिट्स को रख दिया मैंने। लिमिट्स को रखने के बाद इधर से एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लिया जाए, देखो क्या मिल रहा है 4 पाई के डिवाइडेड बाय, इधर 4 आ चुका होगा सर, एलसीएम तो 4 ही रहेगा, यहाँ 21 और यहाँ 22 आ गया होगा, है ना, क्योंकि देखो 4 एलसीएम लेते ही ये 21 हो जाएगा, एक वहाँ से जुड़ के 22, तो 22/4, 22/4, दिस इज व्हाट चार्ज। तो ऑप्शन डी के लिए जो चार्ज आ रहा होगा वो क्या निकल के आ रहा होगा 4 पाई के ओवर 22/4, दिस इज व्हाट द चार्ज इज, यानी 4 से 4 काट दे तो 22 पाई के, 22 पाई के, एंड दैट विल बी द चार्ज। अब इसके बाद क्या सर अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है सर, चार्ज है 22 पाई के अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा सर, इस आर बी का स्क्वायर, यानी 25/4, तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन कहीं से भी आता हुआ नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी की बात करें तो ये भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए आउटसाइड द बी हमारा नेट चार्ज क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, और नेट चार्ज किसी भी सूरत में 0 होगा नहीं, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी भी क्या नेगेटिव तो होने से रही, क्योंकि आर बी का स्क्वायर विद 1 और ग्रेटर देन 1 की लिमिट के लिए तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये चीज़ तो सर कभी भी हमारे नेगेटिव होगी नहीं। तो यहाँ से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर के इनसाइड कोई ना कोई चार्ज हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस छोटे से देखो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट के अंदर भी क्या करेंगे सर, इसका एक पर्टिकुलर पार्ट उठाकर हमसे पूछ लेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, करने लायक था पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया सवाल, और ऐसे ही हम लगातार क्वेश्चंस डालते रहेंगे, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।